गोलाकोट के श्री तीर्थोदय तीर्थ में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित हो रहा है। हजारों लोग इस महोत्सव में सहभागिता कर निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य से अभिभूत हो रहे हैं। सभी आगंतुकों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं भी तीर्थ पर की गई हैं। हजारों लोगों के भोजन आदि के लिए अलग अलग भोजनशालाओं में व्यवस्थाएं है। तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट की पावन धरा पर जैसे धर्म का साक्षात अवतरण हो गया हो। चारों ओर जय जिनेंद्र के घोष, मंगलवाद्य, भक्ति संगीत और श्रद्धा से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिल रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन विधिवत धार्मिक अनुष्ठान, विधान, पूजन और संस्कार संपन्न हो रहे हैं। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रत्येक क्रिया अत्यंत अनुशासन और शास्त्र सम्मत विधि से संपन्न की जा रही है। इतने विराट आयोजन के लिए तीर्थोदय तीर्थ समिति द्वारा अद्भुत व्यवस्थाएं की गई हैं। हजारों श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भोजनशालाओं में सात्विक और शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। सेवाभावी समाजजन दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं और हर आगंतुक को आत्मीय के साथ सेवा प्रदान की जा रही है। त्यागी व्रती और शोले वाले लोगों के लिए अलग भोजनशाला व्यवस्थित है। सब गुरु जी का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनवाणी चैनल को कि आपने जो हमको 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सर्दियों में आटे की मर्यादा 7 दिन की होती है। हमारे यहाँ तो सब रोज़ाना आटा पिस रहा है, रोज़ाना मिर्ची मसाले नमक सब यहीं पिस रहे हैं। खड़ा मसाला आता है, सब यहीं पिस रहे हैं। शुद्ध मतलब वस्त्र पहन के जो पुजारी लोग हैं वो जल भर रहे हैं, उसी से भोजन बनाया जा रहा है। पर डे मतलब 500 तो इसमें आते हैं और करीब 1000 इन निंदाणियों में आते हैं। बहुत अति उत्तम है, व्यवस्था सब अच्छी है। सब पूरा कमेटी की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है और खाने का जो क्वालिटी है एकदम A1 है, नंबर वन है। भोजनशालाओं में जैन आहार नियमों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। भोजन निर्माण से लेकर परोसने तक स्वच्छता, शुद्धता और अहिंसा का विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालु भी नियमों का पालन करते हुए शांत भाव से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और VIP गेस्ट के लिए तो चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जा रहा है। कि आप देख रहे हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था बनाकर दी है। आप मेरे साथ, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा फोकस करिएगा कि चांदी के बर्तनों में यहाँ पर VIP गेस्ट हैं उनको भोजन कराया जा रहा है। तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट परिसर में अलग अलग भोजनशालाओं का सुव्यवस्थित संचालन किया जा रहा है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं के लिए समयबद्ध रूप से सात्विक, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। भोजनशालाओं में प्रवेश से लेकर पतंग व्यवस्था तक हर व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के साथ की गई है। कहीं भी अव्यवस्था या अफरा तफरी का दृश्य दिखाई नहीं देता। भोजनशाला संचालन में तीर्थ समिति, ट्रस्ट और समाज के दानदाताओं का विशेष योगदान रहा है। हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन की योजना पूर्व नियोजित ढंग से बनाई जा रही है। सामग्री प्रबंधन से लेकर समय सारणी तक हर बिंदु पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि भोजनशालाएं महोत्सव की सबसे मजबूत व्यवस्थाओं में शामिल है। ये भोजनशाला यहाँ चल रही है, ये सामान्य भोजनशाला है जो जिस दिन से महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ 31 दिसंबर को, उसी दिन से भोजनशाला संचालित है। इस तरह की ऐसी 7 भोजनशालाएं पूरे क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जिसमें से 2 हो गई सामान्य के लिए, एक इंद्रेंद्राणी की भोजनशाला भी चल रही है, एक शोध की भोजनशाला भी चल रही है, एक त्यागी व्रतियों की भी भोजनशाला चल रही है, एक VIP की भोजनशाला भी चल रही है। इस प्रकार से यहाँ पर रोज़ लगभग 2000-3000 लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन करते हैं। और निश्चित रूप से हमारे सुरेंद्र जैन साहब, जैन कैटरर्स, जो इस भोजनशाला का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। आप देख रहे होंगे कैसे बढ़िया काउंटर, बढ़िया मिठाइयाँ सबको खिला रहे हैं, सब खुश हो जाते हैं। ये हमारे जो यहाँ पर लोग कार्यक्रम करते हैं या श्रद्धालु आते हैं तो 2000 तो कभी 5000 लोग भी आ जाते हैं, 10,000 लोग भी आ जाते हैं। आगवानी के दिन 10,000 लोग थे। तो जो हमारी स्टाफ टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सारी टीम गुनाह की है और इसके बाद
रतलाम के भी बहुत से कारीगर स्पेशल हमने मिठाई के लिए, नमकीन के लिए बुला। गोलाकोट के श्री तीर्थोदय तीर्थ में आयोजित ये पंचकल्याणक महोत्सव निश्चय ही जैन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगा। जहां एक ओर प्रभु भक्ति की गंगा बह रही है, वहीं दूसरी ओर अनुशासन, सेवा और समर्पण की अद्भुत मिसाल भी देखने को मिल रही है। श्रद्धा, समर्पण, सेवा और संयम, इन 4 स्तंभों पर खड़ा ये पंचकल्याणक महोत्सव गोलाकोट को कुछ समय के लिए जैन धर्म की राजधानी बना चुका है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य हजारों आत्माओं को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। जैन फोकस के लिए गोलाकोट मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।